इंग्लिश का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्यों जब सामना करना पड़ता है? क्योंकि आप इंग्लिश में मीनिंग्स नहीं याद करते हैं। आप मीनिंग याद कीजिए और आप देखिए कि कितना कोई भी इंग्लिश होगी, कोई भी सेंटेंस होगा, आप कितनी आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको कितनी भी ट्रांसलेशन बता दूं, कितना भी सेंटेंस आपको लिखा दूं, कुछ भी करा दूं, लेकिन यदि आपने मीनिंग नहीं याद की तो आप हमेशा इंग्लिश पढ़ने में, समझने में दिक्कत का सामना करेंगे। और इंग्लिश को बोलने के लिए आप जोर जोर से पढ़िए, जैसे जोर जोर से आवाज़ निकाल के पढ़ना सीखिए, जिससे आपकी इंग्लिश की जो रीडिंग होती है और स्पीकिंग होती है, ये दोनों सुधरेगी। तो इंग्लिश की मीनिंग याद कीजिए और इंग्लिश को जोर जोर बोलकर पढ़ना सीखिए। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग यू अ फ्रेश एंड न्यू क्लास. Today I am going to tell you how to speak simple sentences in a ordinary life. This is most important lecture for you, and by this lecture you can understand the simple sentences which you often speak in your daily life very easily. Then watch this video till end because दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो अब मैं शुरू करने वाला हूं अपनी स्पीकिंग क्लास का एक नया वीडियो लेक्चर, जिसका इंतजार आपको हमेशा से रहता है कि सर कब आए और बोलना सिखाएं. लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, ये है आपकी अपनी क्लास, एक्सीलेंस क्लास, और यहाँ आपको हर एक चीज एकदम यूनिक मिलती, एकदम डिटेल में मिलती है. तो आज मैं बताऊंगा एक एक सेंटेंस, ऐसे ऐसे सेंटेंस जो आप अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं और आपको उनकी इंग्लिश नहीं पता होती है. तो आज मैं बताऊंगा कि आप डेली लाइफ के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलें. और यकीन मानिए कि अगर इन सेंटेंसेस को आपने डेली रूटीन में अपनी शामिल कर लिया तो आप भी एक अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं. तो ज़्यादा देर न करते हैं, चले बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कौन कौन सेंटेंस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं. तो पहले लिए हमने 4 सेंटेंस. चाय कप में डालो, समझदार को इशारा ही काफी, वह एक पत्थर दिल इंसान है, वह मेरा दूर का रिश्तेदार है. भाई बहुत दिन बाद व्हाइट बोर्ड पे मार्कर लेके खड़ा हुआ हूँ, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो आप लोग समझ जाएंगे, इतना तो लिखा ही हुआ है. तो आप इसकी इंग्लिश देखते हैं कि ये रोज यूज करने वाले सेंटेंसेस है. तो इसको देखिए इंग्लिश में किस प्रकार से लिखा जाएगा. तो चारों की इंग्लिश होती है. चाय को कप में डालो, पोर द टी इनटू द कप, समझदार को इशारा ही काफी है, अ वर्ड टू वॉइस इज एनफ, वह एक पत्थर दिल इंसान है, ही इज अ हार्ड हार्टेड पर्सन, वह मेरा दूर का रिश्तेदार है, ही इज माई डिस्टेंस रिलेटिव. क्लियर. तो इन सेंटेंसेस को नोट कीजिए. इसके बाद कुछ और सेंटेंस लेते हैं. तो ये कुछ सेंटेंस और लिए कि यह शर्ट फटी हुई है, रोज बोलने वाले सेंटेंस. उसकी नाक बह रही है, किसी को चिढ़ाना हो तो कहेगा तुम्हारी नाक बह रही है, या उसकी नाक बह रही है, तो ये भी रोज बोलने वाले सेंटेंसेस है. ये फायदे का सौदा नहीं है, बादल गरज रहे हैं, ये भी डेली रूटीन सेंटेंस है. मैं जिम्मेदारियों से कभी जी नहीं चुराता. तो सेंटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही लाजवाब सेंटेंस है कि ये आगे चल के और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में आगे चल के बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंस आने वाले हैं. तो अगर वीडियो को छोड़ दिया तो सेंटेंस आप जान नहीं पाएंगे. तो अब आगे बढ़ते हैं और इसकी इंग्लिश देखते हैं. तो देखिए यहाँ इसकी इंग्लिश, यह शर्ट फटी हुई, दिस शर्ट इज टोर्न, उसकी नाक बह रही है, हिज नोज इज रनिंग, यह फायदे का सौदा नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वाइल, बादल गरज रहे हैं, क्लाउड्स आर थंडरिंग, मैं जिम्मेदारियों से कभी जी नहीं चुराता, आई नेवर शिर्क द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. क्लियर. तो चलिए इन सेंटेंस नोट कीजिए. इसके बाद कुछ और सेंटेंस लेते हैं. तो यहां देखिए कि ये सेंटेंस है कि मेरा आज आपसे मिलने का इरादा है, कृपया दरवाजे पर कुंडी लगा दो, अपनी नाक साफ करो, चिराग बुझा दो. सेंटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग धीरे धीरे होते जा रहे हैं. अगर वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है. तो अब चलते हैं इसके इंग्लिश की तरफ. तो देखिए क्या निकलती है इंग्लिश कि मेरा आज आपसे मिलने का इरादा है, आई इंटेंड टू मीट यू टुडे, कृपया दरवाजे पर कुंडी लगा दो, काइंडली बोल्ड द डोर, अपनी नाक साफ करो, ब्लो योर नोज, चिराग बुझा दो, ब्लो आउट द लैम्प. क्लियर. तो यह सेंटेंस नोट कीजिए. इसके बाद कुछ और सेंटेंस लेते हैं. तो अगला सेंटेंस देखिए कि फर्श पर यहां वहां मत थूको. तो यहां पे बताया कि थूकने के लिए बताया गया कि इधर उधर मत थूको, कान खोलकर सुन लो. हम लोग को भी जब गड़बड़ कर देते हैं तो मम्मी क्या कहती, कान खोलकर सुन लो, अपनी आदतें सुधार लो. तो यहां पे देखिए कान खोलकर सुन लो और अपनी आदतें सुधार लो, दोनों सेंटेंस दे दिया. बिजली चमक रही है. तो अब देखिए इनकी इंग्लिश क्या निकलती है.
तो देखिए इंग्लिश क्या निकलती है। फर्स्ट पर यहाँ वहां मत थूको, डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर हेयर एंड देयर। कान खोल कर सुन लो, यू बिटर लिसन अप। बिजली चमक रही, इट्स लाइटनिंग। अपनी आदतें सुधार लो, मेंड योर वेज। क्लियर। तो इन सेंटेंसेस को नोट कीजिए, इसके बाद कुछ और सेंटेंस लेते हैं हम। तो देखिए आगे सेंटेंस क्या लिखा, अटक अटक के मत बोलो, जल्दबाजी में आप हमेशा भूल जाते हो। यह फिल्म देखने लायक थी, आपने सारा खेल बिगाड़ दिया। तो अब देखते हैं इसकी इंग्लिश क्या निकलती है। तो देखिए क्या निकलता है कि अटक अटक कर मत बोलो, डोंट स्टटर। जल्दबाजी में आप हमेशा भूल जाते, यू ऑलवेज फॉरगेट इन हेस्ट। यह फिल्म देखने लायक थी, दिस मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग। आपने सारा खेल बिगाड़ दिया, यू स्पॉइल्ड ऑफ द होल गेम। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं ये सेंटेंस आपने समझ लिया होगा। तो लिख लीजिए और फिर इसके आगे कुछ और सेंटेंस लेते हैं। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं, नया सत्र आपका शुरू हो चुका है, एडमिशन शुरू हो गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने एडमिशन ले भी लिया होगा अभी तक। तो लेकिन एडमिशन लेते समय आप इंग्लिश की क्लास आते हैं, इंग्लिश ज्वाइन करते हैं, आपके लिए इंग्लिश का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्यों जब सामना करना पड़ता है? क्योंकि आप इंग्लिश में मीनिंग्स नहीं याद करते हैं। आप मीनिंग याद कीजिए और आप देखिए कि कितना कोई भी इंग्लिश होगी, कोई भी सेंटेंस होगा, आप कितनी आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको कितनी भी ट्रांसलेशन बता दूं, कितना भी सेंटेंस आपको लिखा दूं, कुछ भी करा दूं, लेकिन यदि आपने मीनिंग नहीं याद की तो आप हमेशा इंग्लिश पढ़ने में, समझने में दिक्कत का सामना करेंगे। और इंग्लिश को बोलने के लिए आप जोर जोर से पढ़िए, जैसे जोर जोर से आवाज़ निकाल के पढ़ना सीखिए, जिससे आपकी इंग्लिश की जो रीडिंग होती है और स्पीकिंग होती है, ये दोनों सुधरेगी। तो इंग्लिश की मीनिंग याद कीजिए और इंग्लिश को जोर जोर बोलकर पढ़ना सीखिए, जिससे आपकी इंग्लिश और अच्छे से होगी। अब चलते हैं कुछ और सेंटेंस लेते हैं जिसकी इंग्लिश देखते हैं क्या निकल के आती है। तो देखिए सेंटेंस क्या निकला, मैंने नल से पानी टपकने की आवाज सुनी। आपका इस मामले में क्या दृष्टिकोण है? मैं आप पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता, कुर्सी को मत घसीटो। तो यहां देखिए कि ये भी रोजमर्रा के बोले जाने वाले शब्द हैं। तो अब देखते हैं इनकी इंग्लिश क्या निकलती है। देखिए सेंटेंस क्या निकलता है, मैंने नल से पानी टपकने की आवाज सुनी। आई हर्ड द ट्रिकल ऑफ वाटर। पानी टपकने की आवाज, ट्रिकल ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप। आपका इस मामले में क्या दृष्टिकोण है? तो व्हाट्स योर अप्रोच, दृष्टिकोण का अप्रोच हो गया इन दिस मैटर। मैं आप पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता, तो थोपने की इंग्लिश इंपोज होती है। तो आई कांट इंपोज माई विल ऑन यू। कुर्सी को मत घसीटो, घसीटने की इंग्लिश ड्रैग होती है, तो डोंट ड्रैग द चेयर। क्लियर। तो ये सेंटेंस लिखिए, इसके बाद कुछ और सेंटेंस लेते हैं हम। तो देखिए क्या कि अपने जूते के तस्मे बांध लो। तस्मे मतलब होता है जूते में जो फीते लगे होते हैं उसी को तस्मा कहते हैं। तो अपने जूते के फीते बांध लो, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। क्या हुआ? ढोंगी है। अब यहां ढोंगी की इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी। पानी गुनगुना हो गया है। गर्म होने का तो गर्म हो जाता है, लेकिन गुनगुना होने का क्या होता है वो इस सेंटेंस में आपको जानने को मिलेगा। गुनगुना की इंग्लिश क्या होती है। तो चलिए देखते हैं इसकी इंग्लिश क्या निकल के आती है। तो देखिए इंग्लिश क्या आती है कि अपने जूते के तस्मे बांध लो, टाई योर शू लेसेस। कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है, समथिंग इज रॉन्ग। क्या हुआ? ढोंगी है। तो ढोंगी इंग्लिश देखिए क्या निकलती है कि इज ही हाइपोक्रेट। ढोंगी इंग्लिश होती है हाइपोक्रेट। पानी गुनगुना हो गया है, तो गुनगुना की इंग्लिश होती है लुकवार्म। तो वाटर हैज टर्न्ड लुकवार्म। क्लियर। तो चलिए इस सेंटेंस को नोट कीजिए, इसके बाद कुछ और सेंटेंस लेते हैं। देखिए आगे कुछ सेंटेंस लिए हमने कि वो कहां कहां जाता है और कब कब। जैसे किसी की जासूसी करनी हो तो पूछता नहीं है कि वो कहां कहां जाता है और कब कब जाता है। तो इसी को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आज यहां देखेंगे हम लोग। कार होना मेरी दिली इच्छा है। अपनी डिजायर्स, अपनी मन की बात होता थी। कार होना मेरे पास कार होना मेरी दिली इच्छा है। ऐसा घर होना मेरा सपना था। तो यहाँ पर भी देखिए इच्छा बताई जा रही है। कोई खिड़की से झांक रहा था। यहाँ पे देखिए झांकने की इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश क्या है इसकी। देखिए इंग्लिश क्या है कि वो कहां कहां जाता है और कब कब। वेयर ऑल डज ही गो एंड हाउ ऑफन। यहाँ कब कब इंग्लिश हाउ ऑफन देखने को मिली। कार होना मेरी दिली इच्छा है। आई हैव अ कार इज माई होल हार्टेड विल। दिली इच्छा का होल हार्टेड विल। ऐसा घर होना मेरा सपना था। टू हैव सच अ हाउस वाज माई ड्रीम। कोई खिड़की से झांक रहा। झांकने की इंग्लिश पीप होती है। समवन वाज पीपिंग थ्रू द विंडो। क्लियर। तो चलिए सेंटेंस को नोट कीजिए, इसके बाद कुछ और लेते हैं।
देखिए सेंटेंस क्या निकलता है कि मैंने किसी के साथ क्या गलत किया है। तो पूछते नहीं कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैंने किसी के साथ क्या गलत किया है। आप मेरे गवाह हो, कोई काम किया, कहा गया आप मेरे गवाह हो, आपके सामने मैंने काम किया। जुबान। और अगला है इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। अक्सर सुनने को मिल जाता है कि इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होती है। तो ये सब सेंटेंस आप देखिए इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। देखिए क्या है कि मैंने किसी के साथ क्या गलत किया है। तो व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू एनीवन। आप मेरे गवाह हो, यू आर माई विटनेस। जुबान फिसल गई, इट वॉज स्लिप ऑफ टंग। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। क्लियर? तो चलिए इस सेंटेंस को नोट कर लीजिए। तो आगे सेंटेंस देखिए कि मैंने कैरम में एक बार में 2 गोटियां डाल दी। मेरे हाथों की चमड़ी सिकुड़ गई है, उसके चक्कर में मत पड़ो, मैं अपने मन की करता हूं। तो इस सेंटेंस का देखिए इंग्लिश क्या निकलता है। तो देखिए क्या इंग्लिश निकलती है कि मैंने कैरम में एक बार में 2 गोटियां डाल दी। आई पॉटेड 2 पीसेस इन 1 गो इन कैरम। मेरे हाथों की चमड़ी सिकुड़ गई है। द स्किन ऑफ माई हैंड्स इज रिंकल्ड। उसके चक्कर में मत पड़ो। डोंट रिलाई ऑन हिम। मैं अपने मन की करता हूं। आई हैव माई ओन वे। क्लियर? तो चलिए सेंटेंस को नोट कर लीजिए। उसके बाद कुछ और सेंटेंस लेते हैं। तो देखिए सेंटेंस क्या निकला, तुम कुछ भी करो मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसकी प्रतिभा काबिले तारीफ है। इसके जिम्मेदार तुम हो। मेरा तुम्हें दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। तो भाई आगे बढ़ते हैं, इसकी इंग्लिश देखते हैं। लेकिन उसके पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ऐसे सेंटेंस, ऐसी क्लास केवल आपको यही मिलती है और हमेशा मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए, जिससे कि आप मेरी किसी भी क्लास को मिस ना करें। और चलते इसकी इंग्लिश देखते हैं। तो देखिए इंग्लिश क्या निकली, तुम कुछ भी करो मुझे फर्क नहीं पड़ता। यू डू एनीथिंग आई डोंट केयर। उसकी प्रतिभा काबिले तारीफ है। हिज टैलेंट इज प्रेज़वर्दी। इसके जिम्मेदार तुम हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मेरा तुम्हें दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। आई डोंट मीन टू हर्ट यू। क्लियर? तो चलिए सेंटेंस को नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज की वीडियो क्लास समाप्त करता हूं। और वीडियो अगर लाइक वर्दी लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और ये जो वीडियो है यहीं पर ही खत्म नहीं होने वाला, इसके कई सारे वीडियो पार्ट आने वाले हैं, जिसमें मैं आपको कई सारे सेंटेंस बताने वाला हूं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में बोले जाते हैं। तो वीडियो को अपने मोबाइल पर पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर जरूर कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियो जैसे ही लोड हो तुरंत आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपने किसी और वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।